नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष सिन्हा इन्फॉर्मेशन न्यूज़ में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं अपने भारत माता के ऊपर कुछ बातें आप लोगों के साथ में शेयर करूंगा और इस वीडियो को शुरू करने के पहले इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में जितना हो सके उसको शेयर करें। और बेसिकली आप सब्सक्राइब तो ज़रूर करें, क्योंकि मैं डेली कुछ ना कुछ अपने भारत माता के विषय में कुछ ना कुछ वीडियो पोस्ट करता रहता हूं, तो वो आपको डायरेक्ट मिलेगी। दोस्तों, आज मेरे भारत की स्थिति ये है कि जिसको हम लोग कभी जानते नहीं थे कि हमारे देश में क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आज स्थिति ये है कि कुछ ना कुछ बातें हम लोगों के संज्ञान में आ रही हैं। आज हम लोग बचपन से ही हम लोग ये सुनते चले आ रहे थे कि भारत एक बहुत बड़ा विशाल देश है और यहाँ पे इस देश में जितने एक्चुअल में जो भारत में रहने वाले लोग हैं, जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और जो बेसिकली यही के निवासी हैं। मैं और अदर कंट्री से जो लोग आए हुए यहाँ पे बसे हैं, मैं उनके बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। इसमें दो वैरायटीज़ हैं। एक वैरायटीज़ वो आकर के बसे हैं जो इस देश को लड़वा करके इसका खात्मा करना चाहते हैं, जिनका प्रभाव हमारे पॉलिटिशियंस के ऊपर भी पड़ रहा है। जैसा कि हम लोग देखते हैं और टीवी न्यूज़ चैनल्स हम लोग देखते रहते हैं, तो इस न्यूज़ चैनल्स में जैसे आजकल जो मुद्दा उठा हुआ है कि राजीव फाउंडेशन, जिसमें सोनिया गांधी अध्यक्ष हैं और प्लस साथ में जो है और भी बहुत सी चीज़ें जो हाईलाइट हो रही हैं जो देश के बारे में चिंताजनक हैं। और इस विषय में अगर हम डिस्कस करें तो हम ये पाएंगे कि जैसे चाइना के साथ में हम लोगों के जो डिस्प्यूट चल रहे हैं, वो एक्चुअल में डिस्प्यूट का कारण क्या है। जो चाइना की जो मंशा है, वो मंशा ये है कि जो LAC होती है, LAC का मतलब ये होता है कि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। उसमें क्या होता है कि हम लोगों को एक्चुअल में ये पता नहीं होता है कि कौन सा क्षेत्र किसके एरिया में हम लोग हैं। तो पहले जैसे मान लीजिए चाइना के सैनिक अगर इधर आ गए तो उनको वार्निंग देके छोड़ दिया जा सकता था। इंडिया के सैनिक उधर चले गए तो उसको जो है वार्निंग देके छोड़ दिया जाता था। परंतु अब जो चीन की जो अपनी एक मंशा है, उस मंशा के थ्रू वो जितना अंदर आता है तो वो इतना बड़ा क्षेत्र है कि जैसे वो अंदर आता है तो वो अपनी पोस्ट बना देता है। अब पोस्ट बना देने के बाद जो है जो LAC एक्चुअल लाइन है वो आगे बढ़ा करके उस पर दावा ठोक देता है कि वो लाइन LAC जो है वो चेंज हो गई। तो जिससे भारत के जो हिस्से की जो ज़मीन है वो चाइना के उसमें चली जाती थी। तो ये पुरानी सरकारों को देखना चाहिए था, लेकिन बात ये है कि पुरानी सरकारें में जो कमियां जो नज़र में आ रही हैं, एक्चुअली जब हम लोग इंडिपेंडेंट रहते हैं तब तो कोई आदमी कुछ बोल नहीं सकता। तो इसमें हमारी कुछ सरकारों की भी गलती रही है और उसमें से कुछ लोग जो है जो देश हमारे ज़मीन को हड़प रहा है तो उससे कोई कंप्रोमाइज़ करना नहीं चाहिए था। जिसमें कांग्रेस शासन में अगर हम देखें तो उनका जो आजकल ये चर्चा का विषय बना हुआ है, जो MOU जो साइन किया गया है जो राहुल गांधी और चाइनीज़ में, तो उसमें जो शेयरिंग वाली बात कही गई है, ये बहुत ही गलत चीज़ है। देश की प्राइवेसी कभी भी शेयर नहीं करना चाहिए। कभी भी अपने कंट्री में लड़ाई झगड़ा करो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उस चीज़ को अगर हमारी अदर कंट्री के पास जाता है तो वो हमारा फ़ायदा उठाता है, जो कि चाइना ने इसका फ़ायदा भरपूर उठाया और उसने जो है अक्साई चीन को कब्जा लिया। साथ ही साथ बहुत ढेर सारी ज़मीनें जो है उसने कब्जा लिया। और इसको देखते हुए आज के डेट में जब बातें हो रही हैं तो इनको जो है मतलब दिक्कत हो रही है, और जिसके वजह से जो चाइना है वो अपने लोगों को इंडिया में फैला करके और वो पत्रकारों को और टीवी चैनल्स को खूब अच्छे तरीके से पैसा दे करके जो है हर चीज़ अपने फेवर में करना चाह रहा है।
तो ये जो अपने फेवर में जब करके कोई भी बात भड़काई जाती है, कुछ पैसा दे करके लोग दंगा फसाद करते हैं, तो पैसा जब किसी को मिलता है तो वो लोग होते हैं जो अधिकतर हमारे कंट्री में बाहर से आए हैं, और जो बाहर से आकर के यहाँ पे जो बसे हैं उनका तो मोटिव ही यही है कि देश को तोड़ना। तो वो लोग यहाँ पे जाली तरीके से रह करके यहीं के आधार कार्ड, यहाँ की नागरिकता और सब शो करके, और उस तरीके से इनका एक टारगेट रहता है कि किसी भी तरीके से यहाँ के लोगों को लड़वा दो। जबकि सच्चाई ये है कि यहाँ का रहने वाला हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, वो तो इस क्षेत्र में उनका इन्वॉल्वमेंट ही कम है, और वो इस चीज़ को जानते भी कम है, क्योंकि ये मैटर तो जो है बहुत इंटरनली जो है बहुत खतरे की घंटी है। और अगर इसको बढ़ावा दिया जाता है धर्मों के आधार पर, तो इससे देश को खतरा बहुत ज़्यादा है, जो कि आजकल हमको देखने को मिल रहा है। तो हमारा विषय ये है कि हमारे अपने देशवासियों को ये ध्यान में रखना चाहिए कि कौन व्यक्ति बाहर से आकर के यहाँ पे रह रहा है और वो क्या हरकतें कर रहा है, जिसमें हम लोगों ने देखा कि पाकिस्तान जो है आतंकवादियों को भेजता है, चाहे वो लाइन ऑफ कंट्रोल से हो, चाहे वो नेपाल के माध्यम से हो, चाहे वो किसी के भी माध्यम से हो। इसमें जो प्रोटेक्शन होता है वो चाइनीज़ लोगों का बहुत ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट है, और उसका तो काम ही ये है कि उस क्षेत्र का कब्जा करना। जैसा कि प्रेजेंट में हम लोग देख रहे हैं कि उसने नेपाल की ही ज़मीन को कब्जा कर लिया, और इधर साइड में अगर आप जाइए तो पाकिस्तान की भी ज़मीन को कब्जा कर लिया। लेकिन पाकिस्तान में रहने वाले लोग जो है, जो जनरल आदमी हैं, उनकी तो बात ही नहीं सुनी जाती है, जबकि उनके बीच में कोई लड़ाई झगड़ा तो होने का प्रश्न नहीं होता। लेकिन जो पॉलिटिकल लोग हैं वो आजकल पैसे पे सब बिक चुके हैं। ये तो इंडिया है, इतना बड़ा है कि यहाँ पे कुछ लोग देशभक्त, क्योंकि भारत में रहने वाला जो व्यक्ति है वो देशभक्त होता है और उसको कोई आदमी हिला नहीं सकता। और आप ये बात जान लीजिए कि अगर यहाँ का देशभक्त अगर एक्टिव हो जाता है तो बाहर का कोई भी देश उसको यहाँ पे मुँह की खानी पड़ेगी, और चाइना को भी मुँह की खानी पड़ेगी। तो मेरा अपना ये विचार है कि आज की डेट में सभी लोगों को एकजुट होकर के इन जैसे जो व्यक्ति जो बाहर से आके रह रहे हैं, चाहे वो किसी भी बिरादर के हों, उनको लात मार करके बाहर भगाने की ज़रूरत है। और आज की डेट में कुछ गलतियां यहाँ पे कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसलिए हो रही है। मेरा ऐसा मानना यह है कि देखिए, सोनिया गांधी इस कंट्री की तो है नहीं, वो इटालियन है। और दूसरी बात यह है कि धर्म के बारे में जहाँ तक बात है, तो धर्म के बारे में तो मुझे जानकारी भी नहीं है कि किस धर्म को वो फॉलो करते हैं, हिंदू धर्म को फॉलो करते हैं या मुस्लिम धर्म को फॉलो करते हैं। अल्टीमेटली मुझे तो ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे जब भी कोई बात आजकल टीवी के माध्यम से या किसी के माध्यम से अगर सुनाई देती है, तो बस एक ही बात सुनाई देती है कि ये घोटाला, वो घोटाला। और सच्चाई ये है कि जितने भी आपके दिग्गज कांग्रेसी नेता यहाँ पे नज़र में आ रहे हैं, सब हजारों लाखों करोड़ों का घपला। दैट इज़ वेरी बैड थिंग। तो ये चीज़ें जो है, ये कांग्रेस को सफाई देनी चाहिए। अगर उनका घपला नहीं है तो उनको आगे आकर के बताना चाहिए, लेकिन उनका वो बताने के पोजीशन में नहीं है। यदि कोई व्यक्ति को कुछ गलत काम किया है, तो अगर गलत काम किया है तो उनको देश से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। लेकिन मेरा तो ये मानना है कि देखिए, जो यहाँ के लोग जो रहने वाले हैं वो ये काम कर सकते हैं कि अपने लोगों के बीच में अगर चीज़ें अगर होती हैं तो उसको फॉलो अप करते हैं। लेकिन अगर हम सोनिया गांधी के बारे में बात करें, तो चूँकि वो इस कंट्री के हैं नहीं, तो इसलिए ये चीज़ संभव नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ऐसे समय में हमको अपने देशवासियों को एक होना चाहिए, और साथ ही में जो है हमको एकजुटता दिखलानी चाहिए और आत्मनिर्भर बनना चाहिए, जैसा कि मोदी जी ने कहा है। और इसके लिए हमारा देश बहुत तेज़ी से तरक्की कर रहा है। आने वाले समय में भारत एक सुपर पावर के क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ सकता है। आज का समय ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो एकता बनाए रखना
यूनिटी बनाए रखना ये हम देशवासियों का काम है। सो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और सब्सक्राइब करने के साथ में लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सब्सक्राइब करेंगे तो हमारी डेली की एक वीडियो आपको तुरंत मिल जाएगी, और ये वीडियो हमेशा देशभक्ति के नाम पे ही होगा, और हम लोग कैसे एक रहें ये मैसेज हमारे देशवासियों के लिए रहेगी। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की